गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसका रूप p बटे q के रूप में हो, जहां पर q 0 न हो और p और q का महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो ऐसे में ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या क्या होता है, इसी का निगेशन कर दीजिए। एक ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, जहां पर p और q का महत्तम समापवर्तक 1 न हो, तो ऐसी संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसी का निगेशन कर दो, आ जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, एक हम क्वेश्चन से बताते हैं कि एक रूट टू एक अपरमेय संख्या है, इसी को सिद्ध किया जाए। चलो किया जाए। क्वेश्चन, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कंट्राडिक्टली मान लेंगे कि √2 अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब विरोध। कंट्राडिक्टली का मतलब विरोधात्मक, विरोध करेंगे। ठीक है, जैसे आप आम तौर पर भी आपस में जब आप लोग बात करते हो, तो आपका विपक्ष जब आपकी बात नहीं मानता है, अर्थात आपकी बात से असहमत है, वो नहीं आपकी बात को मान रहा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए अपने विपक्ष का बात मान लेते हो और उसको उसकी ही जाल में फंसा देते हो, और बाद में कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो आप बोल रहे हो वो सत्य है और आपकी विपक्ष की बात गलत है। तो वही लॉजिक इसमें लगाओ। ठीक है, चलो लगा दिया जाए इसका सलूशन, यानी इसका प्रूफ। तो देखो, माना कि √2 अपरिमेय नहीं है। √2 अपरिमेय नहीं है। अगर √2 अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, विच विल इंप्लाई √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो इसको आप लिख सकते हो। अब यहां एनालिसिस करो, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या कह सकते हो, √2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉन जीरो होगा, pq रिलेटिवली प्राइम होगा, मतलब pq का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। तो सुनो अच्छे से स्टूडेंट, अगर √2 परिमेय संख्या है तो √2 को p बटे q के रूप में लिखेंगे। q 0 के बराबर नहीं है, pq का महत्तम समापवर्तक 1 है। जब p और q का महत्तम समापवर्तक 1 है, तो उसी को तो हम बोलते हैं कि pq दोनों एक दूसरे के ऋण संख्या है। ऋण संख्या को हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं।
और दोनों एक दूसरे की ऋण संख्या है, इसको अंग्रेजी में रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब एनालिसिस कर लो यहीं से, और क्या, P/Q इक्वल टू √2। ठीक, अब ये मान लो समीकरण फर्स्ट है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, P²/Q² इक्वल टू 2, which imply that P² इक्वल टू 2Q², P² इक्वल टू 2Q², हो गया ना, P² इक्वल टू 2Q²। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पर एनालिसिस करो, यहां से देखो, ऑब्जर्व करो, इस इक्वेशन से क्या कह सकते हो कि P² 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब यहीं से बातें अब हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इस इक्वेशन से हम यही कह सकते हैं कि P² 2 का गुणक है, तो P भी 2 का गुणक होगा। ठीक है, चलो किया जाए स्टूडेंट, यही सब समझना है। अगर एनालिसिस समझ जाओगे ना तो काम आपका बन जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाओगे। अब इस स्टेप के बाद से ये स्टेप इंप्लाई करेगा कि P² 2 का गुणक है, गुणक है, 2 का गुणक है। अब फिर ये इंप्लाई करेगा कि 2 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। यहां पर थोड़ा शब्द में लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2P² को विभाजित करता है, इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे 2 विभाजित P²। बीजगणित में ऐसे ही लिखते हैं, 2 विभाजित P²। ठीक है ना स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है ना, बीजगणित में ऐसे ही लिखते हैं। अब जरा स्टूडेंट विभाजित का मतलब समझो, इसको समझने के लिए एक लॉजिक है स्टूडेंट, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अगर 2 विभाजित कर रहा है 6² को, जरा देखो स्टूडेंट, इसको हम अंक गणित में कैसे लिखेंगे, 6²/2 लिखेंगे। ये अंक गणित में ऐसे लिखते हैं। जब बीज गणित आता है, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, तो अलजेब्रा में हम इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, इस चीज को अलजेब्रा में हम ऐसे लिखते हैं, तो कंफ्यूजन में न पड़िएगा। ठीक है, अब ये बताओ स्टूडेंट, 2 6² को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। कैसे, 6² का जो वैल्यू होता है 36, 6² का मान 36, बट 36 2 से भाग दिया जा रहा है। देखो, अब देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो तो कितने बार जाएगा, 2 × 2 1 6, अब 2 × 8 16, क्रॉस हो गया, इसका मतलब शेष पर यहां 0 आ गया। तो अब तो हम इस बात को कह सकते हैं ना कि 2 6² को विभाजित कर रहा है, 2 6² को विभाजित कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है, 2 6² को विभाजित कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलजेब्रा में। ठीक, अब ये देखो स्टूडेंट, अब इसका स्क्वायर हटा दो, तो जब स्क्वायर हटाओगे क्या होगा, 6/2 होगा ना स्टूडेंट। अब फिर देख लो, 6 2 3 जा 6, फिर देखो इस शेष पर 0 आ गया, तो क्या कर सकते हैं, कह यही सकते हैं कि 2 6 को विभाजित कर रहा है। अब इसको अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे,
अलजेब्रा में 2 6 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, देखो लिख लिए। अब एनालिसिस करो, 2 जब 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि 2 6 को भी विभाजित करेगा, विच विल इंप्लाई 2 विभाजित 6। 2 जो है 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके यही मेन समझना है थी। समझ में आ गया तो अच्छी बात। अब इसी चीज को जनरल लिख दिया गया है, 6 के बजाय कोई नंबर p ले लिया गया है। क्योंकि अब अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो उसको सामान्य तौर पर उसका हम डिस्कशन करेंगे ना, ग्लोबल में डिस्कशन करेंगे। अब जब ग्लोबल की बात है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई नंबर p ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर लेकर समझाए हैं। वैसे डायरेक्ट हम इंप्लाई कराते तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते ना कंफ्यूजन में, तो अब दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलो, तो अब देखो वो स्टेप क्या इंप्लाई कर जाएगा, जरा बताओ तो। ये स्टेप इंप्लाई करेगा 2p को भी विभाजित करेगा। डायरेक्ट हम इससे ये लिखते तो कंफ्यूजन में पड़ जाते, इसलिए मैं वहां पर एग्जांपल देकर समझाया हूं। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा स्टूडेंट, विच विल अगेन इंप्लाई 2p को विभाजित करता है। विभाजित है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए, विभाजित करता है। अगर 2p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 2 का गुणक होगा, p 2 का गुणक होगा। समझ में आ रहा है ना। 2p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि p 2 का गुणक है। कर डालो, विच विल अगेन इंप्लाई p 2 का गुणक है। तो अब ये क्या होगा, p 2 का गुणक है, p बराबर 2 के होगा। देखो हम लॉजिक से पता कर लिए p का मान क्या होगा। अब p के मान को इसी में रख दो तो q का मान निकाल लो। समझ में आ रहा है ना, q स्क्वायर का मान निकल जाएगा। चलो निकाला जाए। p स्क्वायर यानी 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये जानते हो ना, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p बराबर 2 के इसे पुट किए हैं तो ये आया। अब क्या होगा स्टूडेंट, 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहां से इंप्लाई q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां देख लो क्या हो गया, q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, आसानी से कर डालो फटाफट। अगला स्टेप हम इरेज करेंगे, तो यही है स्टूडेंट। विच इंप्लाई q स्क्वायर 2 का गुणक है। फिर ये इंप्लाई करेगा q 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है ना स्टूडेंट। अब फिर ये इंप्लाई कर जाएगा क्या, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ये इंप्लाई कर जाएगा 2 डिवाइड, ये q स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट, q स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो गया, अब इसका 2 डिवाइड्स q स्क्वायर इंप्लाई 2 डिवाइड्स q होगा ना। सिमिलर स्टेप है जो यहां किए थे। अब आगे बढ़ते चले जाओ स्टूडेंट, कुछ है नहीं, आसानी से काम कर लोगे। अब ये स्टेप अगेन इंप्लाई q, दिस कैन बी रिटन एज आल्सो 2k। देखो लिखा गया। तो क्या देखिए,
चूंकि P इक्वल टू 2k, Q इक्वल टू आल्सो 2k, तो अब बताओ इनका महत्तम समापवर्तक क्या बनाएगा? रफ पर करके देख सकते हो। महत्तम समापवर्तक आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, इसका फैक्टर करते हैं ना। तो देखो P इक्वल टू 2 इंटू के, Q इक्वल टू 2 इंटू के, तो मॉस 2k आया 2k। अब बताओ 1 आना चाहिए ना, मॉस 1 आना चाहिए, लेकिन मॉस 1 नहीं आ रहा है, 2k आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका विरोध कर दो, मतलब PQ का ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवाइजर है वह 1 नहीं हो रहा, अर्थात नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल गलत है, या तो मुख्य रूप से गलत है, ये सेंटेंस सही पड़ेगा, या तो मुख्य रूप से गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क में आप लोगों को ये दिखाना है √3, √5, √7, √13, ये सब क्या है स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये HW है स्टूडेंट, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध करना है। ओके, तो इसको सिद्ध कर लो। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।